हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब आज हम बात करेंगे दीमक के जीवन चक्र के बारे में। सबसे पहले हमने बात क्या की थी, मधुमक्खी के जीवन चक्र के बारे में बात की थी। तो आज और फिर उसके बाद हमने दीमक की जो बेसिक था वो सब पढ़ा था, दीमक का सिर, वाक सुधार, ये सब चीजें पढ़ी थी। और आज हम बात करने वाले हैं दीमक के जीवन चक्र के। ठीक है, तो जो दीमक का जीवन चक्र है उसमें सबसे पहला जो पड़ाव होता है वो उड़ान का होता है। तो इसमें क्या होता है, जब वर्षा ऋतु आती है तो इसमें वर्षा ऋतु आने पर हमारी जो दीमक है वो दीवार में छिद्र करेगी और राजा रानी बाहर निकलेंगे और उड़ान भरेंगे। ठीक है, उड़ान वो भर लेते हैं। इनके जो पंख हैं वो उड़ते उड़ते शीघ्र ही गिर जाते हैं। उसके बाद भूमि पर आकर ये मैथुन करेंगे। ठीक है, ये देखो, दीमक जो हमारी मधुमक्खी थी वो ऊपर हवा में ही मैथुन कर रही थी, लेकिन ये उड़ेंगे हवा में, लेकिन मैथुन करेंगे जमीन पर आकर। ये बात ध्यान देने वाली है। जो दीमक है इसमें जो मैथुन होगा वो नीचे आकर भूमि पर होगा, क्रिया करते हैं। इसे हम मैथुनी उड़ान कहा जाना उचित नहीं है, लेकिन इसे कहते हैं उड़ान, लेकिन ये मैथुनी उड़ान हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि जो मैथुन है वो हमारा हवा में नहीं होता, वो नीचे आकर ही होता है। इसलिए हमें मैथुनी उड़ान कहना इसे उचित नहीं होगा। ठीक है, इस उड़ान में अनेक राजा रानी बाहर निकलते हैं, लेकिन जो कुछ है वो चिड़ियों द्वारा खा लिए जाते हैं, कुछ जंतु खा जाते हैं उन्हें। तो जो बचे हुए राजा रानी होते हैं वो मैथुन क्रिया करेंगे। और इस अवधि में जो नर होता है वो मादा के पीछे ही चिपका रहता है और इसके बाद कई बस्ती बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है, ये सारी बात समझ ली हमने। अब इसके बाद जो हमारी नई बस्ती होगी उसकी बात करेंगे। ठीक है, जो सब बस्ती बनाने में लग गए थे मैथुन के बाद, अब हमारी नई बस्ती बनी। उसमें क्या हुआ, दीमक मैथुन के पश्चात नई स्थान पर जाकर घर बनाते हैं तथा वहीं रहने लगते हैं। ठीक है, नई बस्ती बन गई, इसे हम मैथुनी कोष्ठ कहते हैं। और रानी अंडे देती है। श्रमिक जो होंगे हमारे वो राजा रानी की सेवा करेंगे। और हर घर में, ठीक है, क्या होगा, घर बनाने की जो काम होता है वो सब नए गृह में रानी का सारा, देखो, जो श्रमिक करते हैं वो जो घर बनाने का जो काम होता है वो सब श्रमिक करते हैं। और जो हमारे नए गृह में रानी का शरीर होता है वो मोटा हो जाता है, अंडों से भर जाता है। और रानी प्रतिदिन कम से कम 4000 अंडे देती है। और ये जो रानी है हमारी प्रति वर्ष लगभग 10 लाख तक अंडे देती है। ठीक है, अब बात करें हम, जो रानी मक्खी है वो क्या होगी, जब रानी अंडे देना बंद कर देती है। देखो, जब तक अंडे देगी जब तक ठीक है, लेकिन जब अंडे देना बंद कर देगी तो इसे खाना एवं सेवा बंद कर दी जाती है। यानी कि जब तक इनका काम निकला ठीक है, फिर जब इनका काम खत्म हो गया तो उसे खाना पानी सब बंद कर देंगे। ठीक है, जिससे रानी मर जाएगी। और फिर देखो एक बात और, जब मर जाएगी तो उसके नरम शरीर को खा भी जाएंगे। ठीक है, तो नरम शरीर को खा जाएंगे। और एक रानी कम से कम 8 से 9 वर्ष तक जीवित रहती है। ठीक है, देखो छोटी छोटी होती है ना, 8 से 9 वर्ष तक जीवित रहती है। इसके बाद बात करते हैं भ्रूण विकास की। तो भ्रूण विकास में क्या होता है, देखो, अंडों का विकास सीधा होगा। इसमें लार्वा न बनकर सीधा अर्भक बनता है। ठीक है, इसमें लार्वा नहीं बनेगा, सीधा अर्भक बनेगा। अर्भक का मतलब है सीधा बच्चा बनेगा। इसमें लार्वा नहीं बनता, सीधा का सीधा बच्चा बनता है। ठीक है, अर्भक कहते हैं जिसे। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो प्रोढों से मिलते जुलते। प्रोढों का मतलब है जो बड़े होते हैं। ठीक है, जो बड़े होते हैं और यंग होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोढ। तो उनसे मिलते जुलते होते हैं। इनका जो रंग होता है वो कुछ हल्का होगा। ठीक है, हल्का होगा और पंख इनमें नहीं होते। ठीक है, किंतु बाद में जो होगा इनके नर तथा मादा अंग विकसित हो जाएंगे और कई बार निर्मोचन के बाद इनमें क्या होगा, प्रौढ़ में परिवर्तित हो जाते हैं। देखो, ये हमारा एक इसका जीवन चक्र है। देखो, अगर हम नीचे से देखें, ये हमारा जनन अभ्रक है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा पक्षधारी है। यहाँ से विंग स्टब, इन्हें विंग स्टब कहते हैं हम, पक्षधारी है। फिर ये क्या हो, टीले में पक्षहीन हुआ। फिर इसके बाद देखो शाही कोष्ठ है, ये क्या है हमारा, कवर है। ये वाटिका है, ये वाली वाटिका है। और ये राजा है। फिर ये देखो, ये रानी है, इनका मैथुन हुआ था। इसके बाद इनने अंडे दिए थे। अंडे देने के बाद ये हमारा अर्भक बना। अर्भक के बाद ये हमारी श्रमिक बन गई। ये हमारी जो है मक्खी बन गई, वो बन गई दीमक। और ये हमारा अर्भक बन गया। ठीक है, ये इसका जीवन चक्र होता है। अगर आप अपने एग्जाम में दीमक के जीवन चक्र का केवल चित्र बना देंगे तो ये समझो कि आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, टीचर इससे ही आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दे देगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे कैंचुए के बारे में। और जो कैंचुआ है उसके हम थोड़े एमसीक्यूज या मान लो वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी